रहे हो पागल? ओए पागल, क्या कर रहे इधर? तू बोला समझ में नहीं आ रहा। मैं ना इस ताकतवर पौधे से इस कमजोर पौधे में डाल रहा हूँ ताकि ये भी उसकी तरह हरा 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 भरा हो जाए। तू नहीं समझेगा। ये सबको ऐसे परेशान करता है। तू तुझे आगरा भेजूंगा। मार 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 उसे। आगरा भिजवा के रखेंगे। छोड़ो उसे, खबरदार जो उसे किसी ने छुआ। काव्या, यही अंजय है तुम्हारा होने वाला पति। एक्चुअली गलती मेरी ही है, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। तुम घर चलो। काव्या मेरी बात सुनो, मैं समझ सकता हूँ को मैं एक पागल लगता था और पागल से कौन शादी करना चाहेगा, पर मेरा यकीन मानो मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब मैं पागल नहीं हूँ, इसलिए मैं उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। मैं उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। काव्या तुम ठीक हो गए हो मतलब? अब कैसे बताऊं मैं तुम्हें काव्या, 3 साल पहले मैं अपने सारे सेंसेस खो चुका था और उस दौरान मैं हिमालय पहुंचा। तो गलती से मैं एक गुफा जा पहुंचा जहां मुझे एक जादुई लाल किताब मिली जिसमें सिद्धियों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था कि कैसे इंसान मानव से महामानव बन सकता है, कैसे वो हाथी से भी लड़ सकता है, कैसे वो मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है। पर इन सिद्धियों को पाने के लिए आपके साथ जो होता है वो लोगों को लगता है कि आप पागल हो, और जब आप इन सिद्धियों को पा लेते हो तब आपके पास वो शक्ति आती है, वो नियंत्रण आता है। अगर तुम ठीक हो गए हो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही तो बता रहा हूँ काव्या, मैं इस रूही को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। अभी तो बताया मैंने कि मेरे पास वो शक्तियां हैं जो मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकती है। अरिंजय, तुम अभी भी सच और वहम के बीच में जी रहे हो। मेडिकल साइंस में किसी मरे हुए को वापस जिंदा नहीं कर सकता, और रूही की पल्स वापस आना वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस। अरे मेरी जिद्दी बीवी, मेरी जो सिद्धियां है ना वो मेडिकल साइंस से बहुत आगे निकल चुकी है। अरे इन सब के बीच मुझे तो आज पता लगा कि गुस्से में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। डॉक्टर काव्या, आपको सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड? पर क्यों डॉक्टर, मैंने क्या किया है? मिस रूही की बॉडी सस्पेंडेड एनिमेशन में थी, आपने बिना प्रॉपर चेक किए उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। दिस इज अ क्राइम। ये लायबिलिटी फॉर्म है, इस पे साइन कीजिए तुरंत। पर रूही की बॉडी को मॉर्चरी भेजने से पहले आपने चेक किया था, और डेथ सर्टिफिकेट पर आपके साइन थे, तो फिर मैं ये साइन क्यों करूं? ठीक है, तो मैं मिस्टर अभिनव प्रधान को बोल दूंगा कि तुम्हारे पति ने उनकी बेटी रूही का गलत फायदा उठाने की कोशिश की थी। फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था मतलब? रूही अभिनव प्रधान की इकलौती बेटी है, फिर उन्हें पता चला तो अरिंजय को कोई कोर्ट कानून कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे उसे बचाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो फिलहाल फायदा उठाने की कोशिश आप कर रहे हैं डॉक्टर, अपनी इस MBBS डिग्री जो वैसे भी आपने चीटिंग से हासिल की है। एक बात कहूँ आपको, अगर कोई झूठ बोलने का इंटरनेशनल कंपटीशन होता ना तो पक्का आपके 99.9% आते। और आपको क्या लगता है, रूही की जान आपने बचाई? और क्या, डॉक्टर काव्या ने तो उसे ऑलरेडी डेड डिक्लेयर कर दिया था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे बचाया है, बट आई डोंट वांट टू डिस्कस इट विद यू साइको। काव्या, साइन करो इस पे। काव्या, तुम्हें इस पे साइन करने की कोई जरूरत नहीं है। गुड। डॉक्टर गिल, रोहित प्रधान की हालत फिर से खराब हो रही है, जल्दी चलिए। तुम अंदर कहाँ जा रही हो? मैं भी तो डॉक्टर हूँ, तो मैं अंदर। डॉक्टर हो? मुर्दा और जिंदा में फर्क नहीं पता, खुद को डॉक्टर बोलती हो। तुम्हारे खिलाफ तो केस होगा अभी, देखना। देखा बेबी, कितना डरता है तुमसे, सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता है, कहीं तुम उसे आउटशाइन ना कर दो। बेबी, पिछले 3 साल में पहली बार तुमने मुझे बेबी कहा है। काव्या वो सब छोड़ो, हाँ मैं मानता हूँ काव्या मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इस सिचुएशन से उन्हें सिर्फ मैं ही निकाल सकता हूँ। ये सब चीजें मेडिकल साइंस के बहुत परे हैं। मैं अभी भी मिस रूही को बचा सकता हूँ। काव्या प्लीज मेरी बात हाँ, हाँ, मैंने देखा कितनी शिद्दत से बचा रहे थे तुम। एनीवेज, मैं तुम्हें कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, तुम अभी ठीक हो गए हो। ये तो रूही के डैड मिस्टर अभिनव प्रधान है, और ये इनके साथ ये शायद डॉक्टर ईरानी है, इस देश के सबसे बेस्ट डॉक्टर।
प्रे करूं कि रूही को कुछ ना हो, वरना आज ना मिस्टर प्रधान तुम्हें अपने तन से CPR देंगे। चिल करो यार काव्या, तुम डरती बहुत हो। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आओ चलो घर चलते, चलो। यार बड़ी अजीब बात है, पता नहीं क्यों इसका हार्ट इतनी तेजी से फ्लक्चुएट कर रहा है। रूही, डॉक्टर ईरानी, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। सॉरी मिस्टर प्रधान। किस बेसिस पर तुमने जीते जी मेरी बेटी को मॉर्चरी रूम में भेज दिया? बोल। मेरी कोई गलती नहीं है सर, वो डॉक्टर काव्या की गलती है। उसने मिस रूही को मिसडायग्नोस किया और यहाँ भेज दिया। जैसे मुझे पता चला ना, मैंने उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया। सिर्फ सस्पेंड? ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए बॉस पर तो केस होना चाहिए। बॉस, सीसीटीवी की फुटेज से पता चला है कि मुर्दा घर में किसी ने मिस रूही को मोलेस्ट करने की कोशिश की थी। सच सच बता, क्या हुआ था मॉर्चरी में, वरना तेरी लाश उसी मॉर्चरी में मिलेगी, समझा? सर इसमें भी उसी डॉक्टर काव्या की गलती है सर। वो जबरदस्ती अपने पागल हस्बैंड को यहाँ पे लेके आई। सर मैं जब आया ना यहाँ पे, उसका मिस रूही वो दोनों मुझे अभी के अभी यहाँ चाहिए। अब उनके साथ डील मैं करूंगा। अब उनको जो सजा देनी होगी ना, मैं दूंगा। कोर्ट भी मैं और जज भी मैं। अभिनव, अब रूही की कंडीशन बहुत ही ज्यादा अजीब है अभी। मतलब अगर मेडिकल लैंग्वेज में कहूं तो रूही मर चुकी है, लेकिन उसके अंदर लाइफ फोर्स अभी भी है। मतलब मैंने अपने 40 साल के मेडिकल कैरियर में ऐसा केस कभी भी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि किसी ने सुपर पावर का यूज करके उसे जिंदा करने की कोशिश की है। सच सच बता, क्या हुआ था मॉर्चरी में? सर मुझे जैसे पता चला ना कि मिस रूही जिंदा है, मैं तुरंत मॉर्चरी में भाग के आया। मैंने देखा वो डॉक्टर काव्या का पागल हस्बैंड वो गलत नजर से छू रहा था सर। उसके हाथ इनके सीने पे थे। मुझे लगता है उस लड़के ने मिस रूही के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि वो तो इसे बचाने की कोशिश कर रहा था। अभिनव, उस लड़के को बुलाओ, वो हमारी आखिरी होप है। वो लड़का मुझे यहाँ चाहिए जो मेरी बेटी को यमराज के द्वार से वापस छीन कर लाया है। उसे वापस लाओ। सर वो पागल है सर, साइको है सर। अगर वो वापस नहीं आया ना, तो डॉक्टर गिल, तेरे फ्यूनरल का अरेंजमेंट मैं खुद करूंगा। लेके जाओ इसे। चल। हाँ माँ सब ठीक है। मैं और अरेंजर बस यहाँ से निकल रहे हैं। हाँ वरना हम अंकल की पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। जब से आया है हेडेक बन गया है। अरे वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ है? बेटा तो छोड़ क्यों नहीं देती इस बैड लक के ब्रांड एम्बेसडर को? ही इज सच अ वेस्ट। माँ प्लीज। 3 साल पहले कार एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की मौत हो गई। काव्या के डैड पर उनके बहुत एहसान थे, इसलिए उन्होंने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि अपनी बेटी की शादी भी मुझसे करती। पर शायद काव्या वो इस शादी से खुश नहीं है। करण तुम? हाँ स्वीटहार्ट, मैं मिस्ड मी सो मच ना। काव्या मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं भेजा। इंपोर्टेड रोजेस, एक्सपेंसिव बैग्स, प्रीशियस डायमंड्स, लेकिन फिर भी तुमने मुझे रिजेक्ट करके इस चोमू को चुन लिया। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड काव्या। देखो बात ना सही, कार क्रॉस हो गया, अब क्या करोगी तुम? एक्चुअली मैंने नहीं, तुमने मेरी कार को क्रैश किया और तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है आई एम रेडी टू पे। तुम पे करोगी? बेबी लुक एट माय कार, ये पोर्श 923 है, लिमिटेड एडिशन। अगर तुम्हारा ये खटारा कार बेच भी दोगी ना, तो भी इसका एक टायर तक नहीं आएगा। और उससे भी बड़ी बात,
ये कार मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें मैंने एक से एक सुंदर हसीनाओं को घुमाया है। तुमने ये कार ठोक के ना मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है, और उसकी भरपाई तुम पैसों से नहीं कर सकती। उसके लिए तो तुम्हें कहना क्या चाहते हो तुम? नुकसान की भरपाई करने के लिए मेरी बाहों में। बदतमीजी करना बंद करो, और ये गलती तुम्हारी है। मैं भी पुलिस को बुलाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है पुलिस को बुलाने की। अगर तुम चाहो तो इसकी भरपाई धन से नहीं, अपने तन से ही कर दो। धन ना सही, तन ही सही, ऑल मैनेज इट। क्यों बे, अनाड़ी नंबर 1 बनने की जगह हीरो नंबर 1 बन रहा है तू? बॉस, गो गेट हिम। वो एकदम, अबे मेरे सारे लड़के ट्रेन बॉडीगार्ड्स हैं। ये तूने कैसे किया, वो भी इतनी आसानी से? दूर खड़े होकर बात कर तुम मुझसे। सुन बे, पागल दिखने और होने में बहुत फर्क होता है। पर ये बात तुम जैसे चिंदी को समझ थोड़ी ना आएगी, जो बाप के पैसे पे पल के खुद को टॉम क्रूज समझ रहा है तू। हाँ, दूर खड़े होकर बात कर तू। क्या हुआ, डर लग रहा है तुझे? लेकिन तुम टेंशन मत ले, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अगर आज के बाद तूने मेरी बीवी की तरफ आंख भी उठा के देखा ना, तो तू मुझे जहां दिखेगा वहां कुत्ते की तरह मारूंगा तुझे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, अभी अभी अरेंजर ने मुझे टेक्स्ट किया। गॉड, खबरदार तुम लोग मेरे पास आए तो तुम लोग है ना, ये मामला ऐसा मुझे डरा धमका के खत्म नहीं कर सकते। काव्या ने मेरी गाड़ी ठोकी है और लीगली तरीके से उसको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। अरे जी प्लीज यहाँ से चलो, पुलिस आ गई तो हम भी फंसेंगे। काव्या, तुम डरती बहुत हो। तुम एक काम करो, अपना फोन निकालो और उसका कैमरा ऑन करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। तू ड्राइवर है ना? हाँ। अब चुपचाप सच सच मुझे एक बात बता, मेरी वाइफ की गाड़ी क्यों ठोकी? करण सर ने काव्या जी की गाड़ी ठोकने के लिए कहा था। देखा ना, जो कुत्ते वफादार नहीं होते उनको कितनी भी बोटियां डालो, वो वक्त आने पर तुम दबा के भाग जाते हैं। शर्म आनी चाहिए करण तुम्हें, शादी के बाद भी मेरे पीछे पड़े हुए हो। अरे साले, तेरी हिम्मत कैसे? तू मेरे लिए 10 सालों से काम कर रहा है और आज तुम पागलों की बातों में आकर मेरे साथ ही जाके मार उसे। देख मेरे पास मत आना, मेरे पास आने की कोशिश मत कर भाई, दूर होकर बात कर। तो अरे रुको, छोड़ दो उसे। इस पर प्रधान फैमिली का हाथ है और हम प्रधान फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। ऑलरेडी जो कुछ रूही के साथ हुआ है उसकी वजह से। अभी यार तुम डरती बहुत हो। अब बस एक काम करो, जस्ट वेट एंड वॉच। इसको मैं बताता हूँ उसके साथ क्या करना है। क्या बोल रहा था तू? पागल हूं ना मैं? तो पागल तो कुछ भी कर सकता, राइट? हाँ, तुम मेरी फैमिली को नहीं जानते हो, मिस्टर प्रधान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये आदान प्रदान को मैं अपनी जेब में लेके घूमता हूँ। तू अपनी सोच। करण से मरण आज ही करवाऊं तेरा, बता। मैं सारी बात मानूंगा, तुम्हारी बैठ के बात कर लेते हैं। हाँ, बैठ के ही बात करते हैं। इस लिमिटेड एडिशन पर तुझे नीचे से लेकर ऊपर तक गर्म करता हूँ। ठंडी हो गई होगी ना तेरी गाड़ी तेरी की तरह। अब बता, मेरी वाइफ की जो कार ठोकी है तूने, उसकी भरपाई कौन करेगा? अरे मैं करूंगा ना भाई, मैंने ठोकी है ना, मैं करूंगा। तू समझा नहीं, ये कार सिर्फ लोहे का डिब्बा नहीं है, उस कार के साथ मेरी और काव्या की यादें जुड़ी हैं। और तू तो जानता है, यादों की कोई कीमत नहीं होती, नहीं होती ना? तुझे क्या समझ आएगा? तुझ जैसा इंसान जो लोगों को यूज एंड थ्रो करता है, उसकी समझ में कहाँ आएगी ये चीजें? और वो सब छोड़ तू, एक काम कर, एक रस्सी लेके आ, उसका एक छोर गाड़ी पर बांध और दूसरा अपनी पीठ पर बांध कर गैराज तक खींच के लेके जा। अबे ये क्या बकवास है? पागल है क्या? बेटा, कम में निपट रहा है तो
एहसान मान काव्या का कि तेरी जान नहीं ले रहा मैं। अब बता, गाड़ी खींच के लेके जाएगा या इन सब की तरह एक बेड तेरा भी लगवा दूं हॉस्पिटल में? मैं करता हूँ भाई, मैं खींच ले जाऊंगा भाई, मैं कर। गुड बाय। कमोन करण, कमोन, जोर लगा। अरे जोर लगा आगे। यार सिर्फ पैसे का दम है तेरे अंदर, हड्डियों में पानी भर गया है तेरे, ये प्रोटीन पी पी के। जोर लगा, अच्छे से खींचा। यही 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 दर्द महसूस होना चाहिए तुझे। मिस्टर प्रधान, मैं करण, प्लीज आप मुझे बचा लीजिए। आप मेरे पापा के फ्रेंड है, राइट? ये पागल मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, पैसे लूटने की कोशिश कर रहा है। प्लीज बचा लीजिए मुझे। तू तो गया बेटे। रेंजर प्लीज मेरे साथ चले, रूही की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम ही उसे ठीक कर सकते हो, प्लीज प्लीज चलो मेरे साथ। अगर मैं नहीं होता ना मिस्टर प्रधान, तो आपकी बेटी 1 घंटे पहले मर चुकी होती। मैं जानता हूँ, प्लीज उसे ठीक कर दो। तो मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, और तुम जो बोलोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज रूही को बचा लो। मैं करूंगा आपकी मदद, लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। हाँ प्लीज बोलो। डॉक्टर गिल ने जो खुद को बचाने के लिए मेरी वाइफ को फॉल्स केस में फंसाया है, सबसे पहले तो आप मेरी वाइफ का नाम उस फॉल्स केस से हटवाइए। देखो कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अरेंज की मेंटल इंस्टेबिलिटी में उसका ख्याल रखने का रिवॉर्ड तो मुझे बहुत अच्छा मिला है। बोलिए मिस्टर प्रधान, क्या सोचा आपने? डॉक्टर गिल, अगर तूने मुझे 2 मिनट के अंदर सच नहीं बताया तो तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। ये झूठ बोल रहा सर, मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया? सच बोल। मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरी गलती है सर, मैंने ही काव्या को फंसाया था। एक डॉक्टर होकर तेरी वजह से एक मरीज मरते मरते बची है, और तूने अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर काव्या का नाम लिया, उन्हें बचाने की कोशिश की। बोल। सर माफ कर दीजिए सर। माफी मुझसे नहीं, माफ कर, उससे मांग। मुझे माफ कर। मुझसे नहीं, इनसे माफी मांग। काव्या मुझे माफ कर दो। काव्या देखो, मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी ना तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा और तुम्हारी सैलरी में भी इंक्रीमेंट कर दूंगा। डॉक्टर गिल, इंक्रीमेंट की फिक्र आप मत कीजिए, थोड़ा सेवा का मौका हमें भी दीजिए। गगन, हमारे प्यारे डॉक्टर गिल साहब को हॉस्पिटल के गेट के सामने खड़ा कर दो, और हाँ याद रहे, इनके हाथ ऊपर रहने चाहिए, ताकि आने जाने वाले लोगों को ये पता चले कि सिर्फ व्हाइट कोट पहनने से कोई भी इंसान डॉक्टर नहीं बन जाता। लेकर जाओ इसे यहाँ से। ओके बॉस। अरेंज प्लीज रूही को बचा लो, वरना वो मर जाएगी, प्लीज। ये क्या कर रहे हो? तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। काव्या फिक्र मत कर, इट्स द मैजिक। देखता हूँ ये पागल कैसे बचाता है मिस रूही को। चलो तैयारी करो। ये कर क्या रहा है? अगर इसने मेरी बेटी को ठीक नहीं किया तो अपनी बेटी को छूने के लिए मैं इसके हाथ कटवा दूंगा। ये क्या चल रहा है? शहर के बड़े बड़े डॉक्टर हार गए, अब ये पागल ठीक करेगा इन्हें। ये तो वैदिक साइंस से पुनर्जीवन विद्या है, लेकिन मैं सोचता था कि ये सिर्फ थियरी है। कैसे कैसे किया ये? तो डॉक्टर, आप मेडिकल वैदिक साइंस के बारे में भी जानते हैं। ये पुनर्जीवन विद्या नहीं, पुनर्संजीवनी विद्या। पुनर्संजीवनी विद्या वो क्या है? अरे ये यहाँ के बेस्ट डॉक्टर भी नहीं जानते, ये पागल सबको पागल बना रहा है। चुप!
कैसे पॉसिबल है? मिस रिया तो मर चुकी थी ना। ये तो कोई चमत्कार ही कर सकता है। अरे बेटा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। ये टेक्निक और ये विद्या तो मेडिकल साइंस के परे है। सही कहा आपने डॉक्टर। अभी मेडिकल साइंस को यहाँ तक पहुँचने के लिए हजारों साल लगेंगे। ये मेरा ही पागलपति है, इसने ये सब कैसे किया? खुद तो अभी अभी ठीक हुआ है। रूही उठ बेटा। मिस्टर प्रधान, रूही की जान तो वापस आ गई है, लेकिन अभी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। लीवर स्टैग्नेशन, स्टमक इश्यूज, और हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए डिप्रेशन में भी चली जाए। आप लोगों को उसका अच्छे से ध्यान रखना होगा और कम से कम हफ्ते में 2 बार निडल थेरेपी देनी होगी। प्लीज याद रखिएगा। अरे जी, क्या आप हफ्ते में 2 बार आके थेरेपी दे सकते हैं? आपके आने जाने का अरेंजमेंट में सब करवा दूं। नहीं, पागल हो गई हो क्या? सॉरी, मेरा मतलब है कि तुम कोई डॉक्टर नहीं और हर बार तुम इतनी लकी नहीं हो सकती हो, ठीक है? डिप्रेशन को ठीक करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है मिस्टर प्रधान, मैं बताता हूँ आपको। अरे हमसे कोई गलती हुई है क्या? मैं समझ गया। हाँ, मैंने डॉक्टर गिल को सजा नहीं दी, शायद इसलिए आप कर रहे हैं ना। डॉक्टर गिल के खिलाफ FIR केस दर्ज करो और इसे जल्दी से जल्दी पुलिस कस्टडी में भेजो। ले जाओ इसे। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। मिस्टर अरिंजय बजाज, मैंने अपने मेडिकल के 40 साल के कैरियर में जिंदगी के हाथों मौत को मारते हुए देखा है। क्या आप मुझे ये विद्या सिखा सकते हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर, वैसे भी हम एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तुम अब डॉक्टर ईरानी को सिखाओगे कि क्या करना है? देखो, शुक्र मानो कि रूही को होश आ गया, वरना इतने डंडे मारते ना तुम्हें कि भूल जाते सारी डॉक्टरी। तो अब चलो यहाँ से। अरिंजय रुको, अरिंजय प्लीज रुको। गगन, अरिंजय जी का ध्यान रखना, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। काव्या, अरिंजय, बेटा यहाँ। काव्या, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे डियरेस्ट फादर इन लॉ और मेरे मेंटोर मिस्टर सुमित मल्होत्रा की बर्थडे पार्टी में आप सभी का वेलकम है। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। और ये ड्रिंक उनके नाम। दामाद हो तो अबे जैसा। मिस्टर सुमित किस्मत वाले हैं जो ऐसा दामाद मिला है इन्हें। हाँ, अभी का स्टार्टअप इंडिया के टॉप 100 स्टार्टअप में से एक है और इनका पहला प्रोजेक्ट मिस्टर प्रधान की कंपनी के साथ हुआ था। थैंक यू सो मच गाइस। मैं जानता हूं कि आप सभी मुझे इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सुपरस्टार बनता हुआ देखना चाहते हैं, एंड आई प्रॉमिस वो दिन जरूर आएगा। फिर आप देखना, मैं मिस्टर प्रधान से भी ज्यादा अमीर बनकर दिखाऊंगा आप सभी को। कौन है जोकर? अभय को देखो, कितना स्मार्ट है, अपने सास ससुर की कितनी सेवा करता है। और एक हमारा जमाई है, जितनी सेवा ये हमसे कराए उतना कम है। एक्चुअली माँ वो दीदी, ये पागल तो आप लोगों पर बोझ बन गया होगा, राइट? अगर आप चाहें तो मैं इस पागल को अभय की कंपनी में झाड़ू पोछे की नौकरी दिलवा सकती हूँ। कब तक आप इसे वेला बिठा के खिलाती रहेगी, है ना? अरे मॉम, देखो पहले तो मैं इस मंदबुद्धि को अपने पास रखूंगा ही नहीं। हाँ, अगर आप लोगों के ना कहने पर अगर मैं रख भी लूं तो सैलरी के नाम पर ना मैं बस इसको हर महीने इलेक्ट्रिक शॉक ही दे पाऊंगा। और कंपनी हॉलीडेज के नाम पे इस पागल को ना आगरा के पागल खाने छोड़ा, वहां ही अपने रिश्तेदारों से मिल लेगा। माँ, अब अरिंजय बिल्कुल ठीक हो चुका है। नहीं काव्या, बेटा अगर पागलपन ऐसे रातों रात ठीक होने लग जाए ना तो शहर के सारे पागल खाने तो खाली हो जाएंगे। पर घबराओ मत, तुम
तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा पति पागल है तो है, अब उसमें क्या कर सकते, है ना? सच बेटा, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। इसमें खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। ये ठीक हो भी गया तो क्या हो जाएगा, रहेगा तो नालायक और निकम्मा ही ना। मॉम, कैसी बात कर रही हैं आप? देखिए, हम एक फैमिली है ना। और हाँ, अगर ये ठीक हो गया है तो मैं एक काम करता हूँ ना, हमारी जो कंस्ट्रक्शन साइट है उस पर इसको गिट्टी उठाने की मजदूरी दे देता हूँ मैं। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी तो इस पागल को मिल ही नहीं सकती है। अच्छा ऑफर, लेकिन जिस कंपनी की बिल्डिंग स्कैम के ऊपर खड़ी हो, उसकी सैलरी में भी स्कैम की मिलावट तो होगी ना। सॉरी बॉस, ऐसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली के साथ काम नहीं करता। मिस्टर मल्होत्रा, आप अपने इस पागल दामाद को घर छोड़कर आते, क्या बक रहा है ये? अरे भाई साहब रहने दीजिए, अब ये मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला मेरे होनहार दामाद से चालीस तो करेगा ही। अरे मॉम छोड़ो ना, अभी कहाँ इस पागल के मुंह लग रही हो। और अब तू सुन, मैं अपनी इंसल्ट तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली की बिल्कुल भी नहीं। तो अभी जाओ, इनसे माफी मांगो। माफी मांग? मैं थोड़ी देर इंतजार कर, खुद पता लग जाएगा कौन किससे माफी मांगेगा। ए, तुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? माफी मांग अभी के अभी, वरना किसकी हिम्मत हो यहां पर ऐसा करने की? हाँ, जहां बर्थडे पार्टी नहीं, रिकवरी पार्टी होगी। चुप है, यहाँ अंबानी बन के उड़ाने के लिए पैसे हैं तेरे पास। जब उधार चुकाने की बारी आती है तो तू मांझा बन जाता है। करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह स्वीट हार्ट, फिलहाल तो मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, कुछ जरूरी काम है। तुम हो कौन और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, मैंगो स्लाइस केक खाने आए हम लोग, सीजन चल रहा है ना अभी। अरे अंकल जी, हैप्पी बर्थडे। एक तो पहले कट गया। ओके, तुझे क्या लगा था कि हम तुझे पकड़ नहीं पाएंगे? हाँ, तेरी लोकेशन नहीं मिलेगी हम लोगों को। एक बात बताओ, अपने दामाद से पूछो कि वो कत्था भाई का पैसा कब चुकाएगा। पापा कुछ नहीं, ऐसा ही झूठ बोल रहा है। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिल गाए, सबको प्रणाम। कथा भाई, आप यहाँ? तू जहां मैं वहां। तेरे को क्या लगा तू गुरु कथा को चूना लगा के और क्या बोल रहे थे? तो ये मुझे बर्बाद करेगा। हाँ? बच्चे पहले पैदा हो जा। ये नया धंधा खोलने के लिए मेरे ऑफिस कटोरा लेकर आया। इसने मुझसे 10 करोड़ उधार लिया। और फिर साला तुषार कपूर की तरह गायब हो गया। और अगर मेरा पैसा नहीं मिला ना तो मेरा भेजा फिर जाएगा। फिर मैं वो किल मूवी जैसा तेरे को फिनिश कर देगा, समझा? एक्चुअली अभय ने ये लोन अपनी फैमिली वालों के नाम पर लिया था, तो अगर वो पैसे नहीं चुकाएगा तो इन सब के जिम्मेदार तुम सारे के सारे होगे। लेकिन मैं तुम लोगों की परेशानी थोड़ी कम जरूर कर सकता हूँ। हाँ, प्लीज मुझे बताओ ना, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। अबे चुप रहे, तू कुछ नहीं कर सकता और ना ही तेरे पास देने के लिए कुछ पैसे हैं। लेकिन अगर तुम लोग काव्या को मेरे हवाले कर दो तो मैं गुरु भाई को बोलकर तुम्हारे सारे पैसे माफ करवा दूंगा। शराब! अब तेरी हिम्मत कैसे? हाँ, बोल।
सही कहते हैं लोग, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। लगता है तुझे फिर से एक्शन रिप्ले दिखाना पड़ेगा। अबे काव्या के कौवे, बार बहुत हीरो बन रहा था ना तू। अभी तुझे दिखाता हूँ मेरी रीच कहां तक है। ये कौन है बे? गुरु भाई, ये एक सर्कस वाला है। बेचारे की जॉब चली गई थी कोरोना में, इसीलिए आज अमीरों की पार्टी में आके अपने हाथ की सफाई दिखा के सर्कस दिखाता है बेचारा। अरे करण, तू काय को इसके पीछे अपना टाइम खोटी कर रेला है? तेरे को तेरी आइटम मिल गई ना, उसको उठा और ले जा। यहाँ पर मैं सब संभाल लेगा। Hey babe, this is for you. Open it. Well, ये देख, गले का पट्टा। शादी के बाद तुझे मेरी बीवी नहीं, तुझे मेरी प्रॉपर्टी बनाऊंगा। दूर रहो मेरी बेटी से। मेरी बेटी कोई आइटम नहीं है, ये तुम लोग का मैटर है, हमारा फैमिली मैटर नहीं है। हमें इसमें मत घसीटो। भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है माँ। अब चिंता मत कीजिए, जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ काव्या को कोई 1 इंच भी यहाँ से नहीं हिला सकता। गुरु भाई सुना आपने? ये बेवकूफ तो आपसे भी नहीं डर रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस शहर में आपका खौफ खत्म हो गया है अब। होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। इसको पता नहीं है ये किससे जबान लड़ा रहा है। मैं जानता हूँ, एक अनसक्सेसफुल पान वाला है ना तो, इसका ठेला बंद हो गया। यही नाम है ना तेरा, गुरु कथा। अब मेरी बात सुन, ये चांस देता हूं मैं तुझे, ये बॉटल चुपचाप अपने सर पे फोड़, तो शायद मैं तुझे यहां से तेरे पैरों पे जाने दूं। अरे ये सब क्या बोल रहा है तू? तू खुद तो मरेगा, साथ में हमें भी मरवाएगा। दीदी, इस पागल को रोकिए। इसकी वजह से ना कहीं आपके भाई का जन्मदिन आज मरण ना हो जाए। रोकिए इसको। अरुण जी, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, तो प्लीज चलो यहाँ से। चिंता मत करो। कहाँ चलो, कहाँ चलो? हाँ, अब तो ये सिर्फ एक ही जगह जाएगा, सीधा भगवान के पास। यहाँ का जो एमएलए है ना, वो भी मेरे आगे नहीं बोलता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं दीवान सोलंकी का आदमी है। अपना प्लीज कुछ भी मत बोलना पागल। ये दीवान सोलंकी ना पूरे शहर पे राज करता है, सारे लोग डरते हैं उससे। अच्छा तो कापो फिर। गुरु भाई ये ना पागल हो गया, हम इसको जानते नहीं हैं। आपको इसके साथ जो कर रहा है वो कर लो प्लीज प्लीज। नल्ला रंजन देखो, गुस्से में कुछ भी मत बोल देना कि बाद में पछतावा हो। डर लग रहा है? कोई नहीं, मैं तेरे को जाने देगा। तुझे बस एक छोटा सा काम करने का है, अपने घुटनों पे जा और मुझसे माफी मांग, वरना मैं क्या करेगा? हाँ, इस अंकल के हाथ पैर तोड़ देगा, या फिर तेरी इस आइटम को उठवा लेगा। ये ला रे इंची टेबला, देखे तो सही इस माल का मार्केट में क्या प्राइस मिलेगा। 36 26 ये तो बस साले तेरी तो
भागता गया दीवान सोलंकी के आदमी को डेयरिंग दिखाया ना तू, अब वो तुझे छोड़ेगा नहीं। अभी दिखाएगा किधर है? अब तो दिखाएगा आपको। तेरे उस सोलंकी को और तुझे साथ में ठोकेगा, टाइम बचेगा ना। माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया। मेरे को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ए अंकल 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 रोको ना इसको, इसको समझाओ, बस अपना पैसा लेने आया था। देख देख देख, मैं और कुछ नहीं करेगा। अंकल बीवी बच्चे वाला आदमी, मेरे को जाने दे। पापा काव्या, आप लोगों की बेइज्जती की है ना इसने, बताइए क्या करूं इसके साथ? बेटा छोड़ दो इसे। देखो आज तुम्हारे अंकल का बर्थडे है, शांति से मैटर को सॉल्व करते हैं। 2 मिनट है तेरे पास, अपने इन चूजों को समेट और निकल यहां से। हम यहाँ से सब डर के नहीं भाग सकते। तू फिक्र मत कर, दीवान बॉस को जब ये पता चलेगा तो इसका ऐसा हाल करेगा कि ये रोते रोते मरेगा, मरते मरते रोएगा। अभी खड़ा किधर है? निकल। चलो यहाँ से, और मार खाने गए क्या? चलो। ये क्या किया तूने? तूने अपनी मौत को खुद व्हाट्सएप करके बुला लिया यार। दीदी मैं तो कहती हूँ इस पागल की ना झाड़ फूंक करवाएं आप। और आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? निकालिए इन सबको बाहर, वरना वो दीवान सोलंकी ना इनका रिश्तेदार समझ के हमें जान से मार देगा। निकालिए इन्हें। हाँ, और इसके पागलपन की सजा हम क्यों भुगते? अरे एक आध थप्पड़ खा लेता ना, मैंने भी तो खाया था। तेरा क्या है? तू 2 ब्रेकफास्ट में थप्पड़ खाता और 4 लंच में। मेरी आदत नहीं है। और कैसा दामाद है रे तू? अपने साथ साथ अपनी फैमिली की भी बेइज्जती करवा रहे हैं यहाँ पे सबके सामने। जब इन्हें हम यहाँ चाहिए ही नहीं तो हम यहाँ क्यों रुके? अरिंजे, काव्या, चलो बेटा यहाँ से। मॉम, डैड, चलिए यहाँ से। अब हमें भी इनसे रिश्ता तोड़ देना चाहिए। किनसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं आप? तुमसे मतलब? मॉम, ये अभिनव प्रधान है, मुंबई के सबसे रिच आदमी, गॉडफादर बोलते हैं लोग इन्हें, सैंड माफिया। ये प्रधान साहब आइए आइए। आई एम रियली सॉरी प्रधान जी, हम लोग आपको पहचान नहीं पाए। जी हमें माफ कर दीजिए, हम आपका ठीक से वेलकम भी नहीं कर पाए। मैं तो यहाँ रेंजर से मिलने आया था, लेकिन आप तो उससे रिश्ता खत्म कर रहे हैं। अमन चलो यहाँ से। नहीं, आप गलत समझ रहे प्रधान जी। आप सब बर्बाद हो गया मॉम। तनी कैसा दिन था आज का दिन ही मनूस था। काव्या हॉस्पिटल में अकेली रहती है, अब वो गुंडे उसे वहां जाकर भी परेशान करेंगे। गुस्से में लड़ाई करने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना चाहिए था तुम्हें। अरिंजर सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था अंजलि। माँ आप चिंता मत कीजिए, वो ऐसा करने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं हूं ना काव्या के साथ। अरे तुम हो, यही तो प्रॉब्लम है। अगर तुम होते ही नहीं तो ये सब मुसीबतें भी नहीं होती। बस करो अंजलि, बहुत हो गया। और वैसे तुम्हारे भाई की दीवान सोलंकी के साथ अच्छी पहचान है ना, उनसे बात करके देखते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। उसकी मदद बहुत महंगी पड़ेगी हमें। क्या करें, काव्या की जिंदगी का सवाल है, अब उसके आगे हाथ फैलाने ही पड़ेंगे। अरे हमारी काव्या इतनी खूबसूरत है, उसे तो कोई भी लड़का मिल सकता था। ये पागल आया है जब से उसकी जिंदगी में, बेचारी के नसीब ही फूट गए। ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने करवाई थी ना शादी। माँ प्लीज कुछ देर चुप रहोगी? बेटा मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो गए। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स के जाने के बाद मैंने तुम्हें अपने साथ ही रख लिया। पापा मैं अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं जानना चाहता हूँ आखिर हुआ क्या, ये सब कैसे हो गया और कैसे अंकल के पास सब कुछ चला गया। बेटा राजवर्धन से डील करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो बात की बात। अभी खुशी की बात यह है कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। आता हूँ। जी पापा। काव्या कहाँ चली?
यू सो मच। थैंक यू किस चीज के लिए? आज हॉस्पिटल में मुझे सपोर्ट करने के लिए। ओह अच्छा, मतलब मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा तो तुम मुझे थैंक यू बोलोगी? अरे मेरी डॉक्टर साहिबा, मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा तो कौन करेगा? क्या तुम कल मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दोगे? क्या चाहती हूँ, करोगे या नहीं? हाँ। तो बस साथ चलेंगे कल। अरेंज जी, प्लीज मेरे लिए पानी ले आओगे? बिल्कुल। कॉफी पियोगे तो? ओके। अभी लेके। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? आप कौन, क्या काम है? मैडम बहुत दर्द हो रहा है, इसका इलाज आप ही कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए ना। तो दर्द कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ मैडम। रुको 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 रुको, मैं इसका इलाज नहीं करती हूँ। आप प्लीज बाहर जाइए, बाहर रिसेप्शन पर पूछिए, वो आपको गाइड कर देंगे। अरे नहीं मैडम, आप कर सकती हैं, आप भी तो डॉक्टर हैं ना। एक बार एक सेकेंड, यहाँ पर सिर्फ इमरजेंसी केसेस एडमिट किए जाते हैं। आप प्लीज बाहर जाइए। मैडम आप समझ नहीं रही हैं, ये भी तो इमरजेंसी है, मेरे करियर का सवाल है मैडम। एक बार देखो, अगर तुम बाहर नहीं गए तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। तो बुला लीजिए सिक्योरिटी को, क्या हो जाएगा, मेरे लड़के भी आ जाएंगे। मतलब आपके देवर लोग बाहर ही वेट कर रहे हैं, बुलाओ देवर। टेन टेन। कैसी लगी भाभी, है ना अच्छी, मस्त है ना? तो हाँ बोलो। अरे फोन दो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। अभी तो गुस्सा नहीं। कौन हो तुम लोग, मुझे जाने दो। ये देखो क्या बात है। ये क्या करे? तेरे फोटो को सीने से यार चिपका लूंगा मैं फेविकोल से। छोड़ो। अब तुम्हारा मन बहला दिया ना, तो चलो मेरा इलाज कर दो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? एक बार सब ठीक हो जाएगा। छोड़ो। मेरे साथ खींचना फोटो। फोटो खींचने को पूछेगा ना तुझे, बता कैसी फोटो चाहिए तुझे? अरेंज उसे छोड़ दो, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। काव्या तुम फिक्र मत करो, 5-6 जने निपट लूंगा मैं। दर्द हो रहा था तुझे, करूं क्या मैं तेरा इलाज? अरेंज उसे छोड़ो, उसे जाने दो। अरे कैसा हॉस्पिटल है ये, यहाँ पैसों का कैसे बिहेव करते हैं? हाँ मैं तो इलाज कराने आया था, देखो क्या हाल कर दिया मेरा। लगता है इस पागल ने इसी को मारा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, डॉक्टर काव्या इस पागल को हॉस्पिटल लेकर आती क्यों है? अरेंज प्लीज यहाँ पर कोई सीन क्रिएट मत करो। कुछ भी गड़बड़ होने से पहले हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। जाने दो बेबी, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। कितना डरपोक इंसान है ये। इतना अगर किसी ने मेरी पत्नी को बोला होता ना, तो उसकी जुबान काट के उसके हाथ पे रख दिया होता। मगर इस पे जरा भी हिम्मत नहीं कि पुलिस तक को बुला सके। ठीक है चलते हैं, कल फिर आएंगे इलाज कराने। बाय डार्लिंग, सी यू। चल बे। काव्या तुम बैठो, तुम यहाँ बैठो ना आराम से। देखो मैं हूं ना, चिंता मत करो। मैं बस अभी छोटा सा काम है बाहर, तो अभी आए माँ, have your coffee। साली आज तो बच गई, कल कौन बचाएगा? साले ने सिकंदर पे हाथ उठाया, इसको तो मैं बताऊंगा। रुको। अच्छा वो तो खुद ही आ गए, वो अंदर डॉक्टर है ना, एकदम कंटाप माल है। क्या बोलते भाई लोग? हाँ? क्यों आ रही है क्या?
मान गई? बोलना बोलना, पता ना आज रात आ रही है क्या मेरे पास? बोलना बोल बोल बोलना बोल। लगता है तुझे वरमाला पहनानी पड़ेगी। जानता है इस हॉस्पिटल की क्या खास बात है? जो भी यहाँ आकर दिखाता है वो वरमाला पहन के साइन बोर्ड बन जाता है। बताओ किसने भेजा तुझे? किसने भेजा? देवम सिंह की। कहाँ मिलेगा ये? रमन स्टेट। बोलिए मिस्टर प्रधान। अरे प्लीज प्लीज जल्दी आओ, रूही की तबीयत फिर से खराब हो गई है। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दूं क्या? मैं अभी नहीं आ सकता मिस्टर प्रधान, मुझे जरूरी काम है, मैं रमन स्टेट जा रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे ये तो सिकंदर की गाड़ी है। कहाँ यार है सिकंदर इस हाल में? अच्छा तो तू है अरिंजय। दूर से तो फिर भी तूफान लग रहा था, लेकिन पास में हवा का झोंका। हट कत्था, शर्म नहीं आई तुझे इससे मार खाते हुए? मुझे भी लगा था दीवान सोलंकी कोई हैंडसम बंदा होगा, पर तू तो एकदम उबले हुए उड़ेलाप जैसा दिख रहा है। व्हाट ए डिसअपॉइंटमेंट मैन। तेरे बारे में जैसे सुना था तो बिल्कुल वैसे ही है रे। पागल है तू, पागल। इसीलिए मेरे सामने जबान लड़ा रहा है। तू जानता है हॉस्पिटल में मैंने अपने आदमी भेजे थे ताकि तू यहाँ पे आए, और अब आ गया है ना, तो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा, ये वादा है मेरा। तो तुमने मुझे मार खाने के लिए इतनी दूर से यहाँ बुलाया है? कमाल इंसान हो यार तुम। जबान को लगाम दे अपनी। तू जानता नहीं है तू किसके सामने खड़ा है। अब अगर तूने अपनी जबान लड़ाई ना तो इसी जबान को काट दूंगा मैं। है कौन तू? किसके दम पे उड़ रहा है इतना? ये तेरी तरह उछल कूद का शौक नहीं है मुझे। 10 मिनट है मेरे पास, 10 मिनट में यहां से निकल जाऊंगा। देख क्या रहे हो? मारो। बहुत शौक है ना तुझे, बहुत शौक है ना ताकत दिखाने का, बहुत शौक है ना हीरो बनने का। हीरो बन, चल दिखा अपनी ताकत। तू जानता नहीं यहाँ की सरकार मैं चलाता हूँ। मेरे एक कहने पे
एक कहने पे पुलिस तुझे अंदर करेगी और फिर इतने डंडे मारेगी कि ये कुंफू कराटे करना बंद कर देगा। उछाल कूद बंद, तू तो मरेगा और फिर तेरे परिवार वालों को तड़पा तड़पा के मारूंगा। भौंकने का बहुत शौक है ना तुझे दीवान सोलंकी। तेरी जिंदगी मेरे एक हाथ में है और मेरा दूसरा हाथ अभी तक खुला है। बता क्या करूं तेरे से? छोड़ो मुझे, मामा छोड़ो, मारा मारे मत छोड़ो, मारो मारो मत मुझे, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, छोड़ो। देखो मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ, मारा मारी बंद करते हैं। दुश्मनी में क्या रखा है, दोस्ती का हाथ बढ़ाते ना तुम, और अगर मैं मिल गए ना तो इस पूरे शहर को, अरे शहर को क्या, इस पूरी दुनिया पे राज करेंगे। चल दोस्ती का हाथ बढ़ा, हाथ बढ़ा। लगता है तुझे अभी भी समझ नहीं आया, मैं तेरे लिए नहीं, तू मेरे लिए काम करेगा। हाँ मतलब मेरा कहने का मतलब भी वही था, मैं काम करूंगा आपके लिए। हाथ तो बड़ा हो गया, दोस्ती का हाथ। तू कल के बारे में मत सोच, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूं तेरे साथ कल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगर तू बच गया तो ठीक, वरना मैं तो एंजॉय कर ही रहा हूं। बता क्या बोलना चाह रहा है, तू डरा क्यों रहा है मुझे? तेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुझे डराऊं, मैं तो बस वही बता रहा हूं जो देख पा रहा हूं। मिस्टर अरेंजे, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के बाद मुझे और मेरी फैमिली को कोई परेशान नहीं करेगा। आप चलिए मेरे साथ। कौन है ये लड़का? मिस्टर प्रधान इसे इतनी इज्जत क्यों दे रहा है? छूंगा नहीं इसे मैं, इसे तो मैं बदला लेकर रहूंगा। तो कल के बारे में मत सोच, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूं तेरे साथ कल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगर तू बच गया तो ठीक, वरना मैं तो एंजॉय कर ही रहा हूं। कौन था वो लड़का? मुझसे गलती हो गई, मैं सब बचा। उसके ऊपर भगवान का हाथ है, उसके पास सुपर पावर्स है, उसके पास कथा महंगे गिफ्ट तैयार रखो। मैं सबको मल्होत्रा के पास माफी मांगने। बचाओ! अरेंजा, ये मेरी एक्स वाइफ और रूही की मदर है सोनाली, और ये अरेंजा जो रूही का इलाज करेंगे। वैसे जिस दीवान सोलंकी से पूरा शहर डरता है, तो वो उसे घुटनों पर ले आए। कुछ लोगों को सबक सिखाना जरूरी होता है मिस्टर प्रधान। सही। आओ। रुको, मैं एक गुंडे को अपनी बेटी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। अभिनव, तुम इस मवाली को लेकर आए हो रूही के इलाज के लिए। अरे रूही डिप्रेशन में है, उसे एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, किसी गुंडे की नहीं। हो गया, आओ। अभिनव, जिंदा ही है बस, लेकिन किसी से बात नहीं करती। अभी कुछ दिन पहले इसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की थी। अरेंजा, एक बाप होने के नाते मैं बस इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इसको बचा लो प्लीज। सब ठीक हो जाएगा, चलिए देखते हैं। रूही, अरेंजा है। पापा आप बाहर जाओ, मुझे डॉक्टर से कुछ बात करनी है। मिस्टर प्रधान ने कुछ बताया नहीं, तुम बताओगे आखिर हुआ क्या था तुम्हारे साथ?
वही हुआ था मेरे साथ जो तुम्हारे साथ हुआ था। क्या हुआ? शक्तियां संभाली नहीं गई, 3 साल पूरे हो गए। तुम्हें कैसे पता है सर? क्योंकि उन शक्तियों और उस किताब ने ही तुम्हें मुझ तक पहुंचाया था। मुझे भी वैसी ही किताब मिली थी जब मैं ट्रैक पर गई थी। मैंने वो किताब वहीं छोड़ दी। मैंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया था, वो भी 5 दिन में। इसीलिए मेरी ये हालत हो गई। मैं जानती हूँ कि मैं जिंदा बच नहीं पाऊंगी। तुम सब जानती हो तो भरोसा करो मुझ पर। हॉस्पिटल में ही मैंने ही तुम्हें बचाया था। मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। जानती हूँ मैं। जानती हो तो एटलीस्ट थैंक यू तो बोल ही सकती हो। थैंक यू। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन प्लीज मेरे पापा को झूठी उम्मीद मत दो कि मैं ठीक हो जाऊंगी। बड़ी नेगेटिव हो यार तुम। कब से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पर तुम समझ ही नहीं रही हो। तुम मरना चाहती हो ना, तो दोनों साथ में मरते हैं। आखिर मुझे भी तो पता लगे कि ऐसा क्या है मरने में जो जिंदा रहने में नहीं है। आओ। क्या? हाँ चलो। ये क्या कर रहे हो? अभी दिखाता हूँ। आंखें खोलो, आंखें तो खोलो प्लीज। देखो स्वर्ग आ गए हम। तुम मिस कर दोगे आंखें नहीं खोलोगी तो। मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ। हाँ वो क्या ना, मौत ने मुझसे कहा वो स्त्री 50 साल बाद आना। अभी ऊपर रूम खाली नहीं है तो फिर क्या करें? थेरेपी करने चले ऊपर। बस चलें थेरेपी के लिए। अब बेटर फील हो रहा है तुम्हें? मुझे थेरेपी पे भरोसा नहीं है, अब तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। जानती हो कुछ दिन पहले लोग मुझे भी पागल समझते थे। तुम मुझे पागल बोल रहे हो? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। चलो हम अपना थेरेपी चालू करते हैं। रुको। क्या कर रहे हो तुम मेरी बेटी के साथ? थेरेपी दे रहा हूं मैं उसे। 1 मिनट। ये क्या कर रहे हैं? ये मुझे दो वापस। मैं उसकी थेरेपी कर रहा हूँ। तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं इस शहर का बेस्ट साइकोलॉजिस्ट हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में मैंने मास्टर किया है। बड़े बड़े पागलों का इलाज किया है। रूही को ठीक करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। पर कोई रूही से तो पूछे कि उसके लिए कितनी बड़ी बात है। क्या बकवास है ये? तुम्हारी औकात भी है मिस्टर कौशल से बात करने की? निकलो यहाँ से, और आज के बाद मेरी बेटी के आसपास भी मत दिखना, समझे तुम? एक बाप का उसकी बेटी के लिए प्यार देखकर मदद करने की कोशिश कर रहा था मैं। मिस्टर प्रधान, आपने मुझे यहाँ दोबारा बुलाकर मेरी इंसल्ट करवाई है। अब यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगा मैं। आज के बाद आप लोग मुझसे भीख भी मांगोगे ना तो भी नहीं आऊंगा। हाँ जा, बस बहुत हुआ तेरा। गार्ड्स, गार्ड्स! कोई जरूरत नहीं है मिस्टर प्रधान। आज के बाद मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। आपकी बेटी की सांस और बचने की आस आज दोनों खत्म हुई। अरिंजय, अब तुम्हारी वजह से अरिंजय कभी वापस नहीं आएगा और रूही कभी ठीक नहीं हो पाएगी। रूही तुम ठीक हो? अरिंजय कहाँ है? ये कौन है? हाँ? रूही बेटा, उस बेवकूफ को मैंने लात मार के घर से भगा दिया। ये है तुम्हारे नए डॉक्टर, शहर के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट। अरिंजय कहाँ है? कौन हो तुम? जाओ यहाँ से। अरिंजय को बुलाओ। रूही ऐसा क्यों करे? प्लीज आप कुछ कीजिए। मत, चुप रहो तुम। माँ बनना आसान है, किसी को जीने देना उतना ही मुश्किल है। बचपन से तुम अपने सारे फैसले मुझ पे थोपती आई हो। हमेशा मुझे ऐसे चेकलिस्ट की तरह ओके किया और मैं ऐसे चेक मार्क की तरह हमेशा ओके रही हूँ। हमेशा तुम्हारी बात सुनी है मैंने, जो तुमने कहा मैंने हमेशा वही किया हुआ है। बचपन से लेके तुम हमेशा अपना चलाती आई हो।
जब तक मैं मर नहीं जाऊंगी मुझे लगता है तुम खुश नहीं होगी। मुझे तुम खत्म करके ही मानोगी। एकदम चुप। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? हाँ चुप। तेरी हिम्मत कैसे हुई रूही से ऐसे बात करने की? तेरी बेवकूफी की वजह से अरिंजा चला गया है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। मुझे अरिंजा चाहिए। नहीं, मुझे अरिंजा चाहिए। नहीं। रूही बेटा, मुझे अरिंजा चाहिए। मुझे अरिंजा ही चाहिए। निकलो यहाँ से। सोनाली, अभी के अभी जाओ और अरिंजा को वापस लेकर आओ। उसके लिए अगर तुम्हें खुद को बेचना भी पड़े ना तो बेच देना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर खाली हाथ वापस आए तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? जाओ। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा खुद को साबित करने का। चलो मेरे साथ रूही का इलाज करने। मैंने कहा था ना तुमसे कि इसके बाद तुम मुझसे अपनी बेटी के इलाज के लिए भीख भी मांगोगी तो भी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अपनी गरीबी से बाहर निकलने का ये आखिरी मौका होगा तुम्हारे पास। ये लो, इससे तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली अपनी जिंदगी आसानी से जी सकते हो। ये पैसे तुम्हारी बेटी के अंतिम संस्कार के लिए काम आएंगे। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मारो इसे। ये कैसे पॉसिबल है? मेरे सारे कमांडोज की स्पेशल ट्रेनिंग हुई है। मैं तुम्हें और पैसे दे सकती हूँ। कीमत बोलो अपनी। ये कीमत तुम मेरी नहीं, अपनी बेटी की जिंदगी की लगा रही हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो नीचे अपने घुटनों के बल बैठो और मुझसे माफी मांगो, और उसके बाद खुद को तब तक थप्पड़ मारती रहो जब तक तुम्हें रियलाइज ना हो जाए कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं कहाँ तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बेसिक मैनर सिखा रहा हूँ। आप समझाइए ये। मैंने तुमसे कहा था मिस्टर अरेंजिया से माफी मांगकर उन्हें इज्जत के साथ घर लेकर आओ, लेकिन तुमने फिर से यहाँ पे तमाशा शुरू कर दिया। इतनी उम्र हो गई है लेकिन अकल फिर भी नहीं है तुम्हें। मिस्टर अरेंजिया, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप मेरे लिए वापस चलिए, क्योंकि रूही को आप ही ठीक कर सकते हैं। प्लीज। ठीक है मिस्टर प्रधान, लेकिन तीर के घाव भर सकते हैं, जुबान के नहीं। इसकी सजा तो आपकी वाइफ को मिलनी चाहिए। मिस्टर अरेंजिया से माफी मांग, वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरी बेटी की जान बचा लो प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। माफी गलतियों की होती है, घमंड को सिर्फ सबक मिलता है। मिस्टर प्रधान की वाइफ होने का फायदा मिल रहा है बस तुम्हें। मिस्टर अरेंजिया, अब तो आप चलेंगे ना? मैं अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरता मिस्टर प्रधान। तुम आ गए वापस।
शुरू गए थे मिस्टर प्रधान, रवि अब स्टेबल है, बट आप उसका ध्यान रखिएगा। मैं चलता हूँ। एक मिनट अरेंज, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। अरे मिस्टर प्रधान, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये रूही को ठीक करने की फीस नहीं है, ये बस मेरी तरफ से एक छोटा सा नजराना तुम्हारे लिए। प्लीज एक्सेप्ट। थैंक यू। सर, क्या आप मुझे अपनी ये सारी टेक्निक सिखाएंगे? डॉक्टर साहब, डिग्रियां बढ़ाने से पहले अपना नजरिया बढ़ाने की कोशिश कीजिए। काव्या, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया है? आ गए मुफ्त का खाना खाने। हाथ मत लगाना इस खाने को। माँ प्लीज। व्हाट माँ प्लीज? कहाँ था जब दीवान सोलंकी के गुंडे आए थे तुझे परेशान करने? तो कहाँ था ये आदमी? इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि ये जाकर पुलिस को बुला पाए। माँ, वो मैटर अब खत्म हो चुका है। ऐसे कैसे खत्म हो गया? वो दीवान सोलंकी है, वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। माँ, आप चिंता मत कीजिए। दीवान सोलंकी सपने में भी कुछ ऐसा करने की नहीं सोचेगा। आप अच्छे से क्लास लिए मैंने उसकी। बड़ी बड़ी बातें करवा लो बस तुमसे, होता कुछ नहीं है तुमसे। चाहती क्या हो अंजलि? हाँ? ये लो, मीठा खाओ और मीठी मीठी बातें करो। एक और खाओ, एक और खाओ। खोलो खोलो मुंह खोलो। आ करो। अब ये क्या है बेटा? पापा, ये गिफ्ट मिस्टर प्रधान ने दिया। मिस्टर प्रधान ने इसको गिफ्ट दिया है? ये ठीक नहीं हुआ है अभी तक, पागल ही है। इतना मीठा खिलाया फिर भी तुम्हारे शब्द कड़वे ही हैं देवी जी। अंजनी, ब्रजेश, भाभी। भैया, भाभी, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे ना ना, कोई तकलीफ नहीं हुई। हेलो अंकल, हेलो आंटी। हेलो। अरे वाह, ये महाशय भी है यहाँ पे। क्यों, पागल खाने छुट्टी हो गई तुम्हारी? अब ब्रजेश, अब अरेंजा बिल्कुल ठीक हो गया है। अरे जीजा जी, ये कितना भी ठीक हो जाए, कोई IIT थोड़ी निकाल लेगा। रहेगा तो यूजलेस का यूजलेस ही। एनीवे, अंजनी, बहुत तेज भूख लगी है। क्या बनाया है? आओ ना। हाँ, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। किस चीज की है ये? पता नहीं, शायद इस गिफ्ट बॉक्स से आ रही है। कहां से आया तुम्हारे पास ये? दिखाओ। ये तो बड़ा महंगा परफ्यूम है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुबई के किंग इसे लगाते हैं। ये जिस फूल से बनता है वो हिमालय के पहाड़ों में पाए जाते हैं, जो अब लुप्त हो गए। कहां से आया तुम्हारे पास ये? जरूर चोरी किया होगा इसने। ये मुझे दीजिए आप, और अंकल बिना पूछे किसी की चीज नहीं लेते। अब चलिए डिनर शुरू करते हैं। आइए आइए। ब्रजेश, सुमित के बर्थडे के दिन जो हुआ, उसके बाद से गुरु कत्था और उसके कुछ गुंडे हमारी फैमिली को परेशान कर रहे हैं। भैया, आप तो आधे शहर को जानते हैं, सब बड़े लोगों को जानते हैं। प्लीज किसी को बोलकर ये मैटर सॉल्व कर दीजिए। हाँ ब्रजेश। जीजा जी, आपको अपने दामाद को कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो एक न एक दिन वो आप सबको परेशानी में डाल देगा। वैसे इस मैटर को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और उसके लिए 50 लाख रुपए लगेंगे। 50 लाख? मैं तुम्हारी बहन हूँ। ठीक है, मैं 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार। बस तुम इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी खत्म करो, क्योंकि गुरु कत्था ना दीवान सोलंकी के लिए काम करता है। एक मिनट, दीवान सोलंकी? हाँ। इसका मतलब दीवान सोलंकी इस झगड़े में शामिल है? हाँ। इस बार तुमने बहुत ही गलत आदमी से पंगा ले लिया है। इस मैटर को सॉल्व करने के लिए अब 2 करोड़ रुपए लगेंगे। और हाँ, दीवान सोलंकी से टकराना मतलब
आंधी के सामने दिया जले। एक मिनट मामा जी, आप तो गुरु कथा को जानते ही है ना, तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। कल ही पीटा है मैंने उसे। और हाँ, आगे सुनिए, आगे बताता हूँ भी आपको। मैं सिर्फ मोहरों पे वार नहीं करता, मैं सीधा बादशाह को गिराता हूँ। और एक और बात आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, गुरु कथा के बॉस दीवान सोलंकी को भी पीटा है मैंने। तो अब बताइए आप, कितने पैसे लगेंगे? ये लीजिए, दीवान सोलंकी का ही फोन है, बात करेंगे आप? पापा मैं आता हूं। ब्रजेश प्लीज कुछ करो। दीवान सोलंकी ने अगर इसे फोन किया है तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में पड़ने वाला है। प्लीज कुछ करो। तुम दीवान सोलंकी से बात करो और जल्दी से जल्दी इस मैटर को सॉल्व करो प्लीज। जीजा जी, आपने खुद देखा ना कि आपका दामाद कितना वाहियात किस्म का है। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं उसे सबक सिखाना पड़ेगा कि बड़ों से बात कैसे करते हैं, उनकी इज्जत कैसे करते हैं। और हाँ, अब ये मैटर सॉल्व करने के लिए 2 करोड़ नहीं, पूरे 4 करोड़ रुपए लगेंगे। ब्रजेश ठीक है, मैं तैयार हूं। सर, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई सर। अपने किए के लिए मैं शर्मिंदा हूं, इसके लिए खुद पर्सनली आपसे माफी मांगने आया हूं। सर, आज से आप मुझे अपना बड़ा भाई मान सकते हैं सर। मुझसे रिश्तेदारी निभाने की कोशिश मत कर। काम बता क्या तुझे? मैं किसी काम से नहीं आया हूं सर। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं सर, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सर। रिस्पेक्ट के तौर पे आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आया हूं सर। ये छोटा सा तोहफा आपके लिए सर, प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। प्लीज सर, लीजिए ना। थैंक यू सर। सर, मैं आपको वादा करता हूं सर, इस शहर में आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताइएगा सर, मैं कभी भी आ जाऊंगा सर। तुम्हारे ऊपर एक और बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। सर, ये क्या 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 कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ, तो जिसका कोई इलाज नहीं है। सर ऐसा मत कहिए प्लीज सर, मुझे बताइए ना सर, क्या क्या करना है, मैं करूंगा सर। अभी भी समय है तुम्हारे पास। एक सच्चा और ईमानदार इंसान बनो, तो शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। ठीक है सर, आप जैसा चाहते हैं ना सर, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा सर। चलता हूं सर। बेटा तुम ठीक हो ना? अरे गिफ्ट्स किसने दिए? पापा ये गिफ्ट्स दीवान सोलंकी देकर गया अभी मुझे, और माफी भी मांग कर गया मुझसे। तुमसे माफी मांगी? हाँ, मुझसे माफी मांगी। अंकल और आंटी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए वो? बेटा वो तो गए, उन्होंने 4 करोड़ रुपए जरूर दिए, लेकिन काम भी कर दिया। 4 करोड़ मतलब ये तुम्हें क्या लगता है दीवान सोलंकी यहाँ क्यों आए थे? वो तुम्हें मारने आए थे। वो तो मेरे भाई ने इसमें इन्वॉल्व होकर मैटर को सॉल्व किया है। अब प्लीज कोई नई बेवकूफी खड़ी मत कर देना। माँ, ये मैटर मैंने खुद सॉल्व किया है। अंकल का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो बेवकूफ बना रहे हैं आप लोगों को, पैसे लूट रहे हैं आपसे। तुम में कोई शर्म नहीं है ना? एक तो वो इंसान ने तुम्हारी हेल्प की, तुम्हारी जान बचाई, और तुम उन्हीं पे इल्जाम लगा रहे हो। अरे कुछ नहीं किया माँ उन्होंने, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, पैसे लूट रहे हैं वो आपसे। अरे देखो, अब इस मुद्दे को यहीं खत्म करते हैं। देखो तुम भी ठीक हो, हम भी ठीक है, अब बस और क्या चाहिए? अरे प्लीज इसे रहने दो, और ये गिफ्ट्स 4 करोड़ से ज्यादा के ही होंगे। अब प्लीज इसे खत्म करो। अंकल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, एक बार मिलने दो उन्हें मुझसे। पूरे पैसे सूद समेत लूंगा, 2 नहीं पूरे 4 करोड़ रुपए पापा। देखा, बड़ी बड़ी बातें करवा लो बस इससे। तुम ना एक्चुअली पागल ही ठीक थे, कम से कम एक रूम में बंद तो रहते थे। जब से ठीक हुए हो ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हो। हेलो, ओके मैं कल टाइम पर पहुंच जाऊंगी।
अरेंज है, मैं फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर के लिए जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। हाय काव्या। हाय। आ गई तुम। ये कौन है? ये अरेंज है, मेरा हस्बैंड। अच्छा, तो ये है तुम्हारा लूजर हस्बैंड। मैंने तो सुना है ये पागल है, राइट? सीरियसली यार, तुम्हें यही मिला शादी करने के लिए? इसकी शक्ल तो देखो, बंदर दिखता है। मानना पड़ेगा, तुम पागल होते हुए भी तुमने इतनी अच्छी लड़की फंसा ली। अब समझ आया काव्य, तुम इनसे ज्यादा क्यों नहीं मिलते? कैसे फ्रेंड्स हैं यार तुम्हारे? शी इज अ प्राइस टैग। सही कहा तुमने। यार तुम तो चुप ही रहो। कॉलेज में तुम्हारे पीछे इतने लड़के पड़े थे और तुमने इस बंदर से शादी कर ली। देखो, आज मैंने गेट टुगेदर में रुद्र को बुलाया है। रुद्र तुम्हें पसंद करता है, तुम उसे एक चांस तो दो। रुद्र कहाँ लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी, और ये कहाँ ओल्ड मॉडल 800। कौन से मॉडल की बात चल रही है? हाय रुद्र। हाय राशि। आ गए तुम। व्हाट्स अप? गुड। काव्या, तुम बहुत दिनों बाद देख रहा हूं तुम्हें। ऐसे लगा नहीं था कि तुम यहाँ आओगी। वैसे आई मिस्ड यू सो मच। ये कॉलेज से मेरे पीछे पड़ा है, इससे मेरा पीछा छोड़ो। तुम कौन हो? ये मेरे हस्बैंड। यू मीन तुम्हारा पागल हस्बैंड, राइट? राशि, अब मैं मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट एक वर्ड नहीं सुनूंगी। आई रिग्रेट कि कॉलेज में तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। यार समझने की कोशिश करो, कहाँ ये तुम्हारा चोमू हस्बैंड और कहाँ रुद्र, इन दोनों का कोई मैच ही नहीं, ना मेंटली और ना ही फिजिकल। बस ये नहीं बोलना चाहिए था। तो अब बोल ही दिया है, तो ये प्रूव करने के लिए कंपटीशन जरूर होना चाहिए, मर्दों वाला, है ना? ओह, तो अब ये लूज वायर से कंप्लीट करना पड़ेगा मुझे। नहीं, तू मुझसे कंपीट कहां करेगा? तुझे तो जीतना है ना। क्या हुआ, डर गया? तो ठीक है, अगर तुझे इन लोगों के सामने बेइज्जत होने का इतना ही शौक है तो आजा, फिर कर लेते हैं। तो चैलेंज सिंपल है। अरिंजय और रुद्र में एक फिंगर पे सबसे ज्यादा जिसने पुशअप मार लिया वो जीत जाएगा। ओके? ये चोमू एक भी पुशअप लगा पाएगा? अरेंज, तुम्हें ही करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने तो कहा था कि तुम्हें इससे पीछा छुड़वाना। अब बस देखती जाओ, स्ट्रेस मत लो। क्या हुआ, डर लग रहा है? So guys, take position. Three, two, one, and start. Rudra, come on, fast. Rudra. Come on, Arinjay, come on. यार काव्या, तेरा हस्बैंड तो बहुत स्ट्रॉन्ग निकला। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। यार ये आदमी, ये मशीन। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, उंगली टूट जाएगी तुम्हारी। किस तरह लायक से कैसे हार सकता हूँ मैं? छोड़ूंगा नहीं तुझको। कैसे किया तुमने? कौन हो तुम?
तुम्हारे हाथों में तो बहुत ताकत है। और ये उंगलियां, एक उंगली से पुशअप, इतनी एनर्जी कैसे है इनमें? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। हाय, आई एम कृतिका, कैबिनेट मिनिस्टर दिवेश राठौर की बेटी हूँ। कैबिनेट मिनिस्टर की बेटी? कम ऑन मिस्टर। एक मिनट। तुम्हारा परफ्यूम, वाह, तुम्हारा परफ्यूम तो बहुत अलग है, वेरी सेडक्टिव। कृतिका, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। ये कौन है? ये कौन है? He's a friend, Dad. वाओ, वाओ डैड, ये तो बहुत सुंदर पेंटिंग है। ऑब्वियसली, इस महल में लगने वाली सबसे महंगी पेंटिंग है ये कॉपी है। क्या बक रहे हो तुम? मैंने कहा ये पेंटिंग कॉपी है, लेकिन हाँ, जिसने भी ये मास्टरपीस बनाया है बड़ा कमाल का बनाया है। कोई भी बेवकूफ बन सकता है। तो तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ पेंटिंग फेक है। बेवकूफ तो आप खुद को कह रहे हैं। मैं तो इस पेंटिंग की तारीफ कर रहा था। तुम जानते हो तुम क्या बक रहे हो? 20 लाख की है ये पेंटिंग, ऑक्शन से खरीदी है आज ही, ओरिजिनल है। और तुम क्या एक्सपर्ट से ज्यादा जानते हो? देखिए, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये जो पेंटिंग है ये सदी के महान पेंटर पंडित देवव्रत जी ने बनाई है, तकरीबन 300 साल पहले, जो कि अपने आप में एक मास्टरपीस है। पर क्या आप जानते हैं, ये पेंटिंग बनाते वक्त उनसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, और अपनी उस गलती का एहसास उन्हें काफी साल बाद हुआ। वो गलती थी कलर्स की। इस पेंटिंग के जो कलर्स हैं वो नेचुरल पिगमेंट नहीं थे, इसलिए उन्होंने दोबारा नेचर से कलर निकाले और इसमें दोबारा किए, तब जाके बनी ये एक मास्टरपीस पेंटिंग। ये देखिए आप, देखिए, अगर ये पेंटिंग ओरिजिनल होती तो अपने कलर नहीं छोड़ती। ये कैसे संभव है? वही तो मैंने आपको कहा, ओरिजिनल पेंटिंग में पंडित जी ने नेचुरल कलर यूज किए थे, और इस फेक पेंटिंग में आपको कहां वो कलर और क्वालिटी मिलेगी। आप खुद देखिए कैसे ये अपने कलर छोड़ रही है। इंटरेस्टिंग, दिमाग और ताकत दोनों एक साथ बहुत कम देखने को मिलता है। सही कहा तुमने, मार की नजर है तुम्हारी। गलती हमसे हुई, चाय पीकर जाना। खैर, तुम हमारी बेटी की पसंद हो तो जरूर तुम्हें कोई स्पेशलिटी हो। काव्या, काव्या तुम? हाँ मैं। क्या हुआ, डर क्यों गए? डर गया? मैं क्यों डरूंगा? वो मिस कृतिका ने मुझे अभी ड्रॉप किया है। देखा मैंने, ऐसा लग रहा था तुम्हें ड्रॉप करने नहीं आई है, अपना दिल तुम्हारे पास छोड़ने आई है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मुझे ड्रॉप करने आई थी। चलो बंदो चुपचाप,
बड़े आए प्रिंसेस से मिलने वाले राजकुमार। चलो बाबा। ये क्या था? पापा। हाँ बेटा। मैं अपने माँ बाप के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। अब अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। वहां से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं मेरी। लेकिन तुम्हारे पुश्तैनी घर में तुम्हारे अंकल रहते हैं। तो मैं उनसे जाके बात करूंगा। पापा मुझे पैसा प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए, मैं बस वो घर वापस चाहता हूँ। उससे बहुत यादें जुड़ी हुई हैं मेरी। लेकिन तुम्हारे अंकल बहुत बड़े आदमी बन गए बेटा, पता नहीं वो तुम्हें पहचानेंगे भी या नहीं। तो फिर मैं खुद ही जाकर पता करता हूँ पापा। ठीक है। इतना बड़ा घर, ये घर आपके पेरेंट्स का है? हाँ काफिया, इसी घर में मेरा बचपन बीता है। यहाँ मैं खेलते कूदते बड़ा हुआ हूँ। बहुत यादें जुड़ी हुई हैं मेरी इस घर से। आओ अंदर चलते हैं। अरंजे, तुम इतने सालों बाद याद आ गई तुम्हें घर की? हाँ? आपने भी तो मुझे याद नहीं किया अंकल। और वैसे भी ये घर मेरे पापा का ही तो है। बेटा ये तुम्हारे पेरेंट्स का था, अब मेरा है। तुम्हारे डैड ने जो लोन ले रखा था वो मैंने चुकाया है, इसलिए फैक्ट्रीज, लैंड, शेयर्स अब सब मेरे नाम पर है। मान लेता हूं मैं, तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए मुझे। वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे पैसा प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए। मैं बस ये घर वापस लेने आया था। कुछ नहीं मिलेगा तुझे। भीख मांगने आ गया यहाँ भिखारी। और वैसे भी तुम्हारे बाप के सारे अधूरे लोन्स हमने चुका दिए हैं और अब से ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है। तो हाथ फैलाना बंद करो और निकलो यहाँ से। गेट आउट आई सेड। आप लोगों को बात करने की तमीज नहीं है। मैं चला जाता हूँ, आप बस मुझे इतना बता दीजिए आपने प्रॉपर्टी किसको बेची, मैं उससे जाके खरीद लूंगा। इतनी औकात है क्या तेरी? मैंने जैसे प्रॉपर्टी बेची है वो सबसे पावरफुल और बड़ा आदमी है जिसका तुझे नाम भी नहीं पता होगा। तुम एक काम करो, तुम ना वापस पागल खाने चले जाओ, वापस से प्रॉपर्टी खरीदने। शक्ल देखिए अपनी, निकलो यहाँ से। हम आज रात उस कंपनी की एक स्टेक होल्डर पार्टी में जा रहे हैं। दम है तो वहां आकर ले ले अपना घर, अगर तुझे अंदर घुसने दिया तो। ठीक है अंकल, आज शाम को उसी पार्टी में मिलते हैं। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि बिना इनविटेशन के हम अंदर कैसे जाएंगे। मिस्टर मल्होत्रा, वेलकम टू दिस स्टेक होल्डर इवेंट। बॉस आपका ही इंतजार कर रहे थे, प्लीज आप मेरे साथ आइए। मैम आप भी आइए। इस पार्टी के बॉस हमारा इंतजार कर रहे थे, वो हमें कैसे जानते हैं? अरेंजर, तुम हमें प्लीज कुछ बताओगे क्या हो रहा है? पापा आप चलिए तो सही। चलो। अच्छा, तो तुम छुप छुप आकर पार्टी में घुसी आए और साथ में ये 3 भिखारी भी लेकर आए हो? हाँ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले और तुम पकड़े जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मैं बस अपनी फैमिली के एसेट वापस चाहता हूँ और मुझे इंतजार है उस दिन का जब मैं आप दोनों को अपने घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगा। ओह, मुझे डाउट है तुम्हारी इस गलतफहमी पर। ये सपना तुम्हारा पूरा हो भी पाएगा कभी या नहीं? ये लो, आ गए जिनका तुम्हें इंतजार था, इस कंपनी के मालिक। मांग लो इनसे प्रॉपर्टी, इन्हीं की है सारी प्रॉपर्टी। शायद भीख में तुम्हें तुम्हारा घर दे देंगे। ब्रजेश साहनी भैया। अरे अंजनी, मिस्टर मल्होत्रा, तुम दोनों यहाँ? अच्छा, तो इस पागल को लेके आए हो यहाँ पे? अरे पागल सुन, ये तेरा घर नहीं है, तो कोई तमाशा नहीं चाहिए, समझा? तो आप है वो जिसके पास मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी है।
मिस्टर सानी, अनफॉर्चुनेटली मेरा भतीजा है। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर राजवर्धन, इस लड़के को मैं पहले से जानता हूँ। मुझे आप दोनों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस अपनी फैमिली के एसेट वापस चाहिए। कार, गाड़ी, बंगला, सब प्रॉपर्टी वापस चाहिए मुझे। अरे जय, बस बहुत हो गई तेरी जिद। अरे नहीं नहीं राजवर्धन, नहीं, मुझे इस लड़के से बात करने में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ तो तुम्हें अपना घर वापस चाहिए? हाँ, 1000 करोड़। उस घर की कीमत है 1000 करोड़। अमाउंट अदा करो और घर अपना वापस पा जाओ। ये गलत है ब्रिजेश सानी। मिस्टर मल्होत्रा, सही और गलत का डिसीजन औकात देख कर डिसाइड होता है। इस दुनिया में जिसकी औकात जितनी बड़ी होगी वो उतना ही सही माना जाएगा। और तुम्हारी औकात तो मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है। वेल सेड मिस्टर सानी, वेल सेड। वैसे इतना महंगा घर तो मिस्टर अभिनव प्रधान भी नहीं खरीद पाएंगे। मैं मिस्टर प्रधान को पर्सनली जानता हूँ, वो चाहे तो पर्सनली जानता है तो ठीक है, उनको कॉल कर और बुला ले यहाँ पर। हाँ अभी करता हूँ। और जितनी हंसी आ रही है ना आपको, थोड़ी देर में खामोशी में बदल जाएगी। हेलो मिस्टर प्रधान, क्या आप अभी के अभी ग्रैंड हयात होटल आ सकते हैं? जी। हो गया फोन? हाँ बात हो गई। जोकर, सुन जोकर, हो गया तेरा तमाशा। अब एक काम कर, तू अपना परिवार ले और निकल यहां से। गार्ड्स, उठा के बाहर फेंक उसे। छोड़ो मुझे, अभी भी बोल रहा हूं, बाद में बहुत पछताओगे तुम लोग। बहुत गलत कर रहे हो ये। हाँ गलत कर रहे हैं। चल अब निकल यहां से। गेट आउट। रुको। मिस्टर प्रधान, तो ठीक है मिस्टर रानी। जी मिस्टर प्रधान। मिस्टर प्रधान इससे इतनी इज्जत से क्यों बात कर रहे थे? मिस्टर प्रधान, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तो हुई है, नहीं तो हुई जी। अभी के अभी माफी मांगो इससे। मैं इस पागल से माफी मांगू? इम्पॉसिबल। बहुत हंसी आ रही तुझे। तू जानता है मेरी पहुंच दीवान सोलंकी तक है। अगर उन्हें पता चला ना तो वो तुझे खत्म कर देगा। अच्छा, फिलहाल तो मुझे तुम्हारी हालत टाइट लग रही है। अभी के अभी माफी मांगो मुझसे, वरना ये प्राइड, ये पैसा, ये प्रॉपर्टी सब जाएगा। रुको। दीवान साहब, ये पागल मुझे धमका रहा है, मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। देखिए आप इसे। सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, आपको ठीक से प्रोटेक्शन नहीं दे पाया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दीवान साहब, गार्ड्स, 39 बाहर से। और मारो। छोड़ो से। अरे प्लीज छोड़िए तो। रंजन, रंजन प्लीज अपने अंकल को बचा लो प्लीज। मार देंगे उन्हें ये। रंजन, आई एम सॉरी। प्लीज रंजन, बहुत बड़ी गलती होगी। सॉरी रंजन, प्लीज अपने अंकल को बचा लो बेटा, प्लीज प्लीज, आई बेग यू। रंजन, आर यू लिसनिंग टू मी? अपने अंकल को बचा लो, मार देंगे उन्हें प्लीज। प्लीज छोड़ो मेरे हस्बैंड को। रंजन बेटा प्लीज। बेटा, ये ऑल ऑफ सडन आपका बेटा कहां से हो गया? याद है ना अभी थोड़ी देर पहले कुछ और बोल रही थी आप। सॉरी प्लीज।
हमें माफ कर दीजिए। मैं आज ही तेरा घर खाली कर दूंगा, माफ कर दे मुझे। लेके जा इसको, धक्के धक्के बाहर निकाले यहाँ से। सुनो, हाँ तो मिस्टर साहनी, फिर क्या सोचा आपने डील के बारे में? नेगोशिएट करेंगे या नहीं करेंगे? मिस्टर सानी, अरेंजे के घर की जो भी कीमत है मैं देने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर प्रधान, मैंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया है, अब मुझे घर नहीं बेचना है। मैंने कहा ना आपको कि जो भी कीमत है आप मुझे बताइए, मैं वो कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा ना आपको, मैं अब घर नहीं बेचना चाहता। जिसको जो करना है कर ले। सर, अगर आप कहें तो मैं इसे अपने हिसाब से समझाऊं, समझ जाएगा 2 मिनट में। रुको, अरे मंत्री जी, आप यहाँ और हमारी कंपनी के फंक्शन में? मुझे पता चला कि मिस्टर अंजय के साथ में बदसलूकी हो रही, इसलिए मुझे पर्सनली आना पड़ा। मंत्री जी, बात बहुत छोटी सी है। मैं मिस्टर साहनी से अपने फादर साहब का घर खरीदना चाहता हूँ, जो उन्होंने धोखे से खरीदा, जिसके मैं पैसे देने को भी तैयार हूँ, पर ये बेचने को तैयार नहीं है। ब्रिजेश साहनी, अगले 1 मिनट में आप मिस्टर अरेंजा को उनकी सारी प्रॉपर्टी वापस करेंगे, वरना आपके सारे बिजनेस परमिट्स और लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा मैं। ये काम तुम्हें अभी के अभी करना है। जी सर। ये रही आपकी अमानत, मैं आपको वापस कर रहा हूं। मुझसे जो भी भूल हुई है मुझे माफ कर दीजिए। अब मिस्टर साहनी, जो पैसे आपने लिए वो वापस कीजिए। जी, मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा। डबल पैसे लौटाने होंगे आपको। धोखाधड़ी करने का बहुत शौक है ना आपको, तो पैसे सूद समेत वापस करने हैं आपको। जी सर। लेके जाओ इन्हें। मिस्टर प्रधान, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंत्री जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा दामाद है, अरिजय। डॉक्टर, आप अभी आ सकते हैं? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है।